हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी आप सभी के और हम सभी के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स मनी नहीं, टाइम के बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आपका समय है वो आपके पैसे के बराबर है, तो फिर भी क्या आप इसे वेस्ट करेंगे? क्योंकि जाने अनजाने आप अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है इस टाइम को वेस्ट करने की वजह से। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे सिर्फ टाइम के बारे में। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो टाइम है वो आपकी लाइफ का, या ये कह सकते हैं कि सभी की लाइफ का जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ मनी के साथ, तो जो मनी होती है वो आप अर्न कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो या इसको खो सकते हो, लेकिन आपके पास हमेशा ही एक ऑप्शन रहता है कि आप इसे दोबारा अर्न कर सकते हो। लेकिन जो टाइम होता है, जो आपने स्पेंड कर दिया, जहां आपने इसे गवा दिया, बस गवा दिया, अब ये दोबारा आप इसे अर्न नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि ये कितना वैल्यूएबल एसेट है, इसे आपको सोच समझ के ही खर्च करना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि जो आपके दिन के 24 घंटे हैं वो 24 गोल्ड कॉइन के बराबर हैं, तब भी क्या आप इसे ऐसे ही स्पेंड करोगे जैसे आप आजकल कर रहे हो, बिना किसी मॉनिटरिंग लगाए हुए अपने टाइम को XYZ ऐसी जगह आप वेस्ट कर देते हो जो कि आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता है। एक जो सक्सेसफुल मैन होता है, आप अगर उसे देखोगे तो उसको आता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि मनी मैनेजमेंट से ऊपर है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो यही डिसाइड करता है कि आप अपने करियर में कितना अच्छा करोगे, आपकी लाइफ में खुशियां कितनी रहेंगी और आपका जो फ्यूचर है कितना ब्राइट होगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टाइम पर मॉनिटर कीजिए और आप ये देखिए कि आप जहां भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो जो टाइम है वो स्पेंड करने पर आपकी वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है या फिर वो वेस्ट हो रहा है। तो एक बार मॉनिटर करके देखिए, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप आज किसी से भी मिलें, हर कोई यही कह रहा है कि यार टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम बचता ही नहीं है। तो आखिरकार ये जो समय है ये जा कहां रहा है? अगर आप कभी क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आप जो अपना टाइम है लगा रहे हो सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रोलिंग, टीवी, मूवीज, बिंज वॉचिंग, शॉपिंग और ना जाने कितनी हजारों चीजें खुल गई हैं जहां पर आपका जो टाइम है दिन का काफी ज्यादा जा रहा है। तो आप ये चीज क्लोजली मॉनिटर कीजिए कि जहां भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, या आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, जो आपने सोच रखा है अपनी लाइफ के बारे में, उसकी तरफ आपको लेके जा रहा है। अगर वो आंसर आपको नो मिले तो आपको इमीडिएटली उन जगह पर जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप उसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि एक बार टाइम हाथ से निकल जाएगा तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं रह जाएगा। भले ही आप पैसा भी कमा लें, लेकिन जो टाइम है उसको निकलने मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है और इसकी वैल्यू आपको आज की डेट में ही समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब एक नए तरीके से समझते हैं कि जो टाइम है जो आप वेस्ट कर देते हो उसकी कॉस्ट क्या है। देखिए, अगर आप दिन के 2 घंटे वेस्ट करते हो तो ये हो जाते हैं साल के 730 घंटे, और ये जो 730 घंटे हैं ये होता है लगभग 1 महीने के बराबर। यानी कि दिन के 2 घंटे अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो पूरे जो आपको 12 महीने मिले हैं उसमें से जो 1 महीने का जो टाइम है वो आपका निकल जा रहा है ऐसी आलतू फालतू जगह, अनप्रोडक्टिव टास्क में, जिससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। और अगर आपसे कुछ ऐसी चीजें कही जाएं लाइक कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई एक इन्वेस्टिंग का कोर्स ले लो, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लो, या कुछ एक्स्ट्रा कोर्स ले लो आप करियर एनहेंसमेंट के लिए, तो आप क्या कह देते हो? यही एक्सक्यूज आप दे देते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। जबकि अगर
मैं ये कहूँ कि 2 घंटे तो हर कोई अपनी लाइफ का वेस्ट कर ही रहा है, और 2 घंटे का मतलब साल का पूरा 1 महीना, यानी जो आपके प्रोडक्टिव काम है जो आप कर रहे हो वो सिर्फ 11 महीने ही कर रहे हो, 1 महीना जो आपकी लाइफ का है वो ऐसे ही वेस्ट होता जा रहा है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपको 1 महीने दिया जा रहा है तो आप लाइफ में क्या-क्या नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अपनी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो उसे क्लोज़ली मॉनिटर कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि जो मेरा टाइम है अनप्रोडक्टिव टास्क में जा रहा है और मेरे को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, वहीं पर आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अभी तो चलो आप, मैं मानती हूँ कि 2 घंटे ही वेस्ट कर रहे हो दिन के, लेकिन हो सकता है कि ये जो आदतें हैं आपकी बिंज वॉचिंग की, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, या फिर और भी जगह आप जहाँ पे भी टाइम लगा रहे हो, टीवी देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, तो ये जो है ना हैबिट ये बनती चली जाएगी, और आज तो आप 2 घंटे वेस्ट कर रहे हो, फिर फ्यूचर में इस पर आप 4 घंटे भी वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आज ही रुकिए। थोड़ा मोड़ा जो टाइम है, चलो आधा घंटा 1 घंटा मानते हैं, लेकिन 2-2 3-3 घंटे जो आप वेस्ट कर देते हो अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए, टीवी, मूवीज या फिर ये सीरीज देखते हुए, इस पे आपको रोक लगाने की जरूरत है। अगर आपके पास समय है तो आप लॉन्ग वॉक्स पे निकल जाइए, या फिर आप किसी से मिलने चले जाइए रिलेटिव के यहाँ। क्योंकि देखिए ना, पहले के टाइम में क्या था कि लोगों के पास हमेशा ही समय था। आप लोगों से पूछते थे कि यार आप फ्री हो तो हम आ जाते हैं, कि सभी लोग फ्री थे, क्योंकि कोई भी जो अपना टाइम है वो वेस्ट नहीं कर रहा था इस तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आज की डेट में आप ये पाओगे कि किसी से भी आप बात कर लीजिए, हर कोई ये कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ में इन सब चीजों पर तो टाइम जो है वेस्ट कर रहा है। तो रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाइए। आपके पास समय है तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से मिलिए, बात कीजिए। जैसे मैंने बोला, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ करियर एनहेंसमेंट के कोर्स ले लीजिए, लेकिन अपने टाइम को आपको ही मैनेज करना है, कोई और दूसरा मैनेज करने नहीं आएगा। और अगर आप अपना टाइम मैनेज करना सीख गए तो आपकी जो लाइफ है ये भी लंबी रहेगी, और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये आपको देकर जाएगी। देखिए, जो टाइम होता है ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई रिच है तो उसे 24 घंटे से ज्यादा घंटे मिल जाएंगे, या कोई गरीब है तो उसे कम घंटे मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने लाइफ में कितना आगे तक जाते हो ये डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो। तो अगर आप किसी भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसे मॉनिटर कीजिए, और जो अनप्रोडक्टिव टास्क हैं जो नेसेसिटी बिल्कुल भी नहीं रखते आपकी लाइफ में, उसे कट कीजिए। अपनी प्रायोरिटीज जो है सेट कीजिए, तो आपकी लाइफ के जो भी गोल्स होंगे वो डेफिनेटली ही पूरे हो जाएंगे। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप अपने टाइम को पैसे की तरह स्पेंड करना शुरू कर दें तो आप हर जगह सोचेंगे अपने टाइम को स्पेंड करने से पहले क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप 100 रुपए की चीज भी लेते हो तो उसमें भी अपना बेनिफिट देखते हो, लेकिन अपने 100 मिनट तो आप कहीं भी ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। तो इसको हमेशा ये सोचिए कि जो आपका टाइम है वो पैसे के इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट मैं तो बोल रही हूँ लेकिन ये तो पैसे से बढ़कर है। तो इसको वेस्ट करना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में आगे जाइए, क्योंकि अभी तो रास्ता शुरू हुआ है और जो सफर है बहुत लंबा है। इसको लंबा बनाने के लिए, इसे खुशनुमा बनाने के लिए आपको अपना जो टाइम है उसे वेस्ट करना आज की डेट में ही रोकना चाहिए। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। और अगर आपने अभी तक लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।